तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त बाइक इलेक्ट्रिशियन यूके बॉय। अगर आपकी बाइक स्प्लेंडर है और उसमें करंट नहीं आ रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी बाइक की स्टार्ट है, लेकिन सेम प्रोसेस आप सेल्फ स्टार्ट बाइक में भी यही कर सकते हैं। और सुपर डिलक्स इन सब बाइकों की सीडीआई एक होती है, तो सारा मैटर सीडीआई का होता है। तो ये सब बाइक एक ही तरह की होती है। अगर आपकी बाइक स्प्लेंडर प्लस है और अगर आपकी बाइक स्प्लेंडर सेल्फ वाली है या डिलक्स है या फिर सुपर है, तब भी ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इन सब बाइकों की सीडीआई सेम होती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको बाइक का साइड कवर, सीट और टंकी उतार लेनी है, तभी हम चेक कर पाएंगे प्रॉपर कि करंट क्यों नहीं आ रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको सीडीआई नजर आ रही है। सीडीआई का काम क्या होता है? देखिए, सीडीआई से ही करंट बनता है, तभी बाइक स्टार्ट होती है। तो गाइस, इसमें आपको 6 तारें नजर आ रही होंगी सीडीआई में। एक 4 तारों का सॉकेट है और एक 2 तारों का सॉकेट है। 2 तारों का जो सॉकेट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसे आप एक साइड करें। वो कार्बोरेटर वगैरह के लिए, सेंसर वगैरह के लिए होता है, उसके चक्कर में आप ना पड़े, उसे अलग रखें, ठीक है। और जो 4 तारों वाला सॉकेट है, सारा खेल इसी का है, ठीक है। पहली तार हमारी ब्लैक कलर की है पूरी, जो कि इग्निशन की है। इग्निशन जब आप ऑन करेंगे तो इसी तार में 12 वोल्ट आने चाहिए। किसी किसी बाइक में ये रेड पर ब्लैक पट्टी भी हो सकती है, जैसे सुपर वगैरह में रेड पर ब्लैक पट्टी आती है, लेकिन इस बाइक में काली तार है, यानी कि फुल ब्लैक तार है। तो ये तार हमारी मेन इग्निशन की होती है, इसमें 12 वोल्ट आते हैं। इस तार में 12 वोल्ट आते हैं चाबी ऑन करने पर। मल्टीमीटर की मदद से इसे चेक करने वाले हैं। मीटर को आपको 20 वोल्ट पर सेट कर देना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले एक तार माइनस पर लगा देनी है, आप चाहें तो बॉडी पर भी इसे लगा सकते हैं। मल्टीमीटर की दूसरी तार आपको इस वाली तार में लगानी है। मैंने आपको बताई ब्लैक तार है, इस तार में आप चाबी ऑन करने के बाद देखें 12 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। आपके 12 वोल्ट आ रहे हैं तो वो आपका सही है, ठीक है। अब दूसरी तार चेक करते हैं। दूसरी तार है उसमें ग्रीन तार, जो कि नेगेटिव तार है माइनस की। इसे कैसे चेक करना है? तो हमें वी पर सेट करना होगा मल्टीमीटर को, ठीक है। मल्टीमीटर को हम वी पर सेट कर देते हैं। आपको एक तार बॉडी पर ही लगानी है, आप चाहे तो बैटरी के माइनस पे लगा सकते हैं। बॉडी पर लगाएं या फिर बैटरी के माइनस पॉइंट पर, ठीक है। वो माइनस नेगेटिव सब एक ही होते हैं। दूसरी तार आपको लगानी है हरी तार में। जैसे ही आप हरी तार में वो मल्टीमीटर की तार लगाएंगे तो आवाज आने लगेगी, आपको मीटर आपका बीप करने लगेगा, बजने लगेगा। ये तार भी हमारी प्रॉपर सही है, ठीक है। अब हमें तीसरी तार चेक करनी है। तीसरी तार हम कैसे चेक करेंगे? उस तार को वहीं रहने दो आप, और दूसरी तार जिससे आप चेक कर रहे थे उससे आप पिकअप कॉइल वाली तार चेक करें, यानी कि नीली तार पर जो पीली पट्टी है वो हमारी पिकअप कॉइल की तार है, उसमें आप चेक करें, ठीक है। उसमें आपको रेटिंग दिखाई दी, बीप नहीं करेगी, आपको रेटिंग देखनी है। रेटिंग उसकी 250 के आसपास होगी। अगर आपकी बाइक की रेटिंग पिकअप कॉइल की 250 के आसपास दिखा रहा है तो वो भी प्रॉपर सही है, ठीक है। अब हमें एक तार और बची, उसे कैसे चेक करना है? देखिए दोस्तों, ये हमारी आउटपुट तार है, इनपुट नहीं है, तो ये सीडीआई लगाने के बाद ही कंफर्म होगा। हम सीडीआई लगा देते हैं। सीडीआई लगाने के बाद आपको आगे आ जाना है बोतल कोयल। बोतल कोयल पर आपको 2 तारें नजर आएंगी। एक तो हमारी ग्रीन तार होगी जो माइनस की अर्थिंग की, उसे रहने दे आप, ठीक। आपकी जो दूसरी तार है, काली तार पर जो पीली पट्टी है, उसे चेक करना है। वो हमारी सीडीआई में भी जा रही है, आउटपुट है, और बोतल कोयल पर भी आ रही है। बोतल कोयल में से वो तार निकाल देनी है, एक तार की टुकड़े की मदद से उसे लगा देना है, ठीक है। उसमें फिर आपको किक मारनी है। किक मारने के बाद अगर करंट आ रहा है तो आपकी सीडीआई सही है। बोतल कोयल में दिक्कत है, अगर आपका करंट नहीं आया भी तार के टुकड़े में, तो आपको क्या करना है? आपको फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए तार का टुकड़ा सीडीआई पर ले जाना है। सीडीआई पर आपको वो सॉकेट निकाल देना है, और उस सॉकेट में आपको जो काली पर पीली तार नजर आ रही है, तार का टुकड़ा बारीक करके उस तार में लगा दीजिए। उस तार में लगाने के बाद आपको सीडीआई का सॉकेट लगा देना है। कई बार क्या होता है कि सॉकेट जो है लूज हो जाते हैं, सॉकेट की ही दिक्कत आती है और सॉकेट खराब हो जाते हैं। देखिए गाइस, अब इस तार को हम सॉकेट को लगा देते हैं। अब हम किक मार के देखते हैं। किक मारने के बाद हमारा करंट ओके आने लगा। हाँ, हमारी दिक्कत जो है वो सॉकेट में ही है, तो हम सॉकेट को टाइट करके लगा देते हैं, क्योंकि आगे तार में नहीं दिखा रहा था, अब यहाँ दिखा रहा है। तो सॉकेट कई बार लूज हो जाते हैं, सॉकेट की ही दिक्कत होती है। तो दोस्तों, कई बार यही होता है कि दिक्कत छोटी होती है लेकिन परेशानी ज्यादा हो जाती है। तो आपको वो सॉकेट टाइट कर देना है, और जो आपने बोतल कोयल से क्लिप निकाला था उसे भी टाइट करके लगा दीजिए, क्योंकि लूज होगा फिर दिक्कत आएगी। तो टाइट करके दोनों सॉकेट आप क्लिप और सॉकेट लगा दीजिए। आपकी बाइक में करंट आ गया, आप अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं, टंकी वगैरह लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।